इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से कि अहमदाबाद में हो रहे तैयार दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये स्टेडियम पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। उद्घाटन के वक्त वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि इसी मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। आपको बता दें कि अहमदाबाद में बन रहा ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर 1,32,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता होगी। स्टेडियम का रेवेन्यू मॉडल बहुत ही आसान रखा गया है ताकि लोगों को मुश्किल ना हो और मुनाफा भी दे सके। ऐसे में अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात सीएम इसका एक सपना देखा था जो अब पूरा हो रहा है। अमित शाह ने ये भी कहा कि ये अहमदाबाद स्पोर्ट सिटी के तौर पर जाना जाएगा। इसका नाम सरदार पटेल खेल परिसर होगा और इसमें फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी जैसे खेलों की सुख सुविधाएं होंगी। और दूसरी बड़ी खबर आ रही दिशा रावी को लेके। जी हाँ, टूल किट मामले में दिशा रावी को जो अरेस्ट किया गया था उनको बेल मिल चुकी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको बाइज्जत जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि पुलिस के कमजोर सबूतों के चलते एक 22 साल की लड़की जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उसे जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है। आपको साथ में ये भी बता दें कि कोर्ट ने दिशा रावी को रिलीज करते हुए यानी कि जमानत देते हुए ये भी कहा कि टूल किट या उससे हाइपर लिंक में देशद्रोही जैसी कोई सामग्री नहीं है। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से किसी बात पर सहमत ना होने पर किसी को देशद्रोही के आरोप में जेल में नहीं डाला जा सकता। लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखने का हर किसी को मौलिक अधिकार है, हक है। संचार पर यानी कि देश पर, मुल्क पर कोई भौगोलिक बाधाएं नहीं है। वहीं तीसरी बड़ी खबर आ रही है मुंबई से कि मुंबई के ऑटो ड्राइवर ने अपनी पोती की पढ़ाई के लिए अपना घर बेच दिया था, तो दान में उसको 24 लाख रुपए लोगों ने डोनेट कर दिए। जी हाँ, ये बहुत तेजी से इनकी कहानी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर हाल ही में मुंबई एक ऑटो ड्राइवर ये ऐसी कहानी सामने आई है जो आपके दिल को छू जाएगी। जी हाँ, ये बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें 74 साल के देशराज ने अपनी पोती को पढ़ाने के लिए अपना घर बेच दिया था। बेटे की मौत के बाद उसके बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी भी वो बुजुर्ग ही संभाल रहा था। ऐसे में एक फेसबुक पेज ने उसकी कहानी वायरल कर दी और दिल दिलाने वाली इस स्टोरी के बाद लोगों ने दिल खोलकर उसकी मदद करी। जहां पर उसका टारगेट था कि उसे 20 लाख रुपए चाहिए अपनी पोती को पढ़ाने के लिए, वहां उसको 24 लाख रुपए एक साथ मिल गए। हाल ही में पूरा परिवार बहुत खुश है, लेकिन इस परिवार की कहानी में अच्छा दर्द भरी बात यही है कि 6 साल पहले उनका बेटा घर से गायब हो गया था। वो काम के लिए घर से निकला था और कभी वापस लौट कर नहीं आया। उसके एक हफ्ते बाद उनके बेटे की डेड बॉडी मिली। उसके बाद मुंबई में खार के पास ऑटो चलाने वाले के बेटे की भी मौत हो गई थी, लेकिन उस बुजुर्ग ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी पोती को पढ़ाने की जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी उसको पूरी तरह से लोगों की मदद से उन्होंने मुकम्मल कर लिया। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के एक बयान पर घमासान बवाल हो गया कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां राहुल गांधी को एहसान फरामोश बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं भी अपनी फौज में उतर आई और कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बंटवारे की टूलकिट बताया है। जी हाँ, केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर भारी हंगामा मच चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को एहसान फरामोश बता रहे हैं, तो वहीं बचाव में कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बंटवारे की टूल किट बताकर बंटवार किया है। देश के असली मुद्दे जीडीपी गिरना, महंगाई और चीन की घुसपैठ है, यही मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं। इस पे सुरजेवाला ने कहा कि क्या देश में मुद्दों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या धर्म की राजनीति होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सत्ता में बैठे लोगों को मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी, ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, ये भी देश को बताना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना यह है कि दोनों पार्टी के बीच में चलती हुई इस झड़प को सुलझाया कैसे जाता है।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान को सलाह मिली। जी हां, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि श्रीलंका से सिर्फ इमरान को अपने आपसी रिश्तों पर फोकस करना चाहिए, बाकी दखल अंदाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2 दिन के दौरे पर श्रीलंका में है। पहले दिन उन्होंने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा से मुलाकात की। इमरान जब कोलंबो एयरपोर्ट से अपने होटल संग्रीला पहुंचे तो यहाँ के मुस्लिम समुदाय ने श्रीलंका सरकार के विरोध में नारेबाजी की। ऐसे में श्रीलंका के मुस्लिम नेताओं को इमरान खान से मिलने की मंजूरी दे दी गई। इमरान ने 1 महीने पहले श्रीलंका के मुस्लिम समुदाय में बयानबाजी की थी। बहरहाल अरब न्यूज से वहीं बातचीत करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने इस दौरे के इमरान खान को सलाह दी और कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को श्रीलंका के घरेलू मामलों में दखल से बचना चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने आपसी रिश्तों पर फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है चीन से कि चीन में 3 ब्लॉगर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर गलवान में मारे गए सैनिकों की बेइज्जती करने का इल्जाम लगा है। आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को हिंदुस्तान और चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हो गई थी। हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हो गए। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। करीब 8 महीने बाद चीन ने अपने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। वहीं वीचेट पर इसी मामले का जिक्र करने वाले 28 साल के एक और ब्लॉगर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसका सरनेम चेन बताया जा रहा है। इल्जाम ये लगा है कि इस ब्लॉगर ने भी भारत की घुसपैठ और चीनी सैनिकों के मारे जाने पर न्यूज है वो शेयर की थी। इसके अलावा एक और ब्लॉगर है सिचुआन नाम का, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, और ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। जी हाँ, अमेरिका में एक फैक्ट्री के 19 साल के वर्कर ने छुट्टी लेने के लिए अपनी ही किडनैपिंग खुद ही कर ली। जी हाँ, छुट्टी पाने के लिए इस शख्स ने किडनैपिंग की एक झूठी कहानी गढ़ी, न फेक किडनैपिंग करवाया और पुलिस के मुताबिक उन्होंने ब्रांड को अभी फिलहाल पानी की टंकी के पास पाया है, जहाँ उसके हाथ बेल्ट से बंधे हुए थे और उसके मुंह पे एक बंधाना जो कि रंग बिरंगा कपड़ा होता है वो ठूसा हुआ था। आरोपी ब्रांडन ने पुलिस को कहा कि 2 लोगों ने उससे किडनैप कर लिया, उन्होंने उसको बेहोश कर दिया और पानी के टावर से गुजरने के दौरान एक ट्रांसपोर्ट से उसे बाहर फेंक दिया। साथ ही में अपहरण यानी कि किडनैपिंग का दावा बताते हुए उसने कहा कि उसके पिता ने शहर के चारों ओर पैसे छिपाए थे, इसलिए उसकी किडनैपिंग हो गई। हालांकि बाद में जब पुलिस की जासूस टीम ने जांच की तो मालूम चला कि ऐसा कोई सबूत वहां मौजूद नहीं है। ना ही उसकी किडनैपिंग हुई थी, ना ही उस पर हमला हुआ था। ब्रांड ने कहा कि ये कहानी उसकी खुद की बनाई हुई है। आपको बता दें इस झूठी कहानी के तहत ही उसकी गिरफ्तारी फिलहाल हो गई है। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।